अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, ओके खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का डिज़ाइन एक बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है। बुटीक स्टाइल में हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो बगैर टाइम ज़ाया के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है एक बॉर्डर पट्टी ली है। तो ये यहाँ पे हमें तकरीबन 1 इंच का जो है ना बॉर्डर की चौड़ाई चाहिए। बैक साइड पे हमने इसके 0 साइज़ फ्यूज़ पेपर अटैच किया और बॉर्डर की जो एक्स्ट्रा साइड है ना उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए साइड पे बॉर्डर की एक पट्टी लगी होती है ना, जो वो उसको हम वेस्ट कर देंगे। आप वेस्ट नहीं भी करते तो हम इसका एक और आपको काम करके दिखाएंगे कि इसका हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इस साइड पे भी जो है एक्स्ट्रा बॉर्डर है ना, इसका हम कट कर देंगे। बॉर्डर की दोनों साइडों को जो है ना हमने ये देखें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। मुझे इसमें से तकरीबन 1/2 इंच का बॉर्डर रेडी चाहिए। तो बॉर्डर के अंदर 0 साइज़ बुकरम लगाने से जो है इसकी बहुत अच्छी सी एक फॉल बन जाती है। और ये देखें हमने 1/2 इंच की पट्टी रेडी कर ली है। यहाँ पे 7 इंच का तीरा है। इस साइड से हम फोल्डिंग वाली साइड से 3.5 इंच का जो है मार्जिन दे के एक पॉइंट बनाएंगे। और अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम डाउन साइड पे भी 17 इंच के मार्जिन से पॉइंट बनाएंगे। और स्केल की मदद से जो है ना हम इसके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन चला लेंगे। अब हम इसको बिल्कुल भी जैकेट स्टाइल नहीं बनाने जा रहे हैं। आप बिल्कुल भी बोर मत होइएगा। हमने क्या करना है, यहाँ पे 2.5 इंच के मार्जिन से एक पॉइंट सेट करना है और स्केल की मदद से इस लाइन को इस तरह से खींच लेना है। ये देखें 2.5 इंच। और अब इस साइड से भी हमने जो है ना 2.5 इंच का ही मार्जिन लेना है और यहाँ पे पॉइंट बना देना है। इस पॉइंट्स को भी आपस में मिला देना है इस तरह से। अब यहाँ से जो स्केल की मदद से इसको कुर्ती की नेक लाइन वाली साइड पे जो है ना ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने इस मार्किंग को इस तरह से फोल्ड करके डैप करना है ताकि ये मार्किंग जो हमारी दूसरी साइड पे भी ड्रॉ हो जाए। ये देखें इस तरह से आपने अच्छे से इसको डैप कर लेना है। तो आपका ये जो चौक का निशान है ना, ये देखें इजीली दूसरी साइड पे आ गया। तो दूसरी साइड वाली मार्किंग को मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। अब हमने जो पट्टी रेडी की है इसका काम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे इस पट्टी के अकॉर्डिंग हमने ये देखें सेटिंग करनी है। यहाँ पे पट्टी को बैक साइड पे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसका हमने यहाँ पे अच्छा सा कॉर्नर सेट कर लेना है। अब इस कॉर्नर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर के नीचे बिल्कुल हम एक जो है ना कतरा UHU का लगाएंगे, या आप फैब्रिक ग्लू कोई भी ले सकते हैं और इसको इस तरह से जो है फिक्स कर सकते हैं। कॉर्नर को हमने फिक्स कर देना है। इसी तरह से इस साइड पे आते जाएंगे और इसके कॉर्नर्स हम जो है ना फिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये देखें इस तरह से इसका भी हम कॉर्नर सेट कर लेंगे इस साइड से भी। तो कॉर्नर आपने यहाँ पे बहुत फाइन सेट करने हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। आपके जब कॉर्नर सेट होंगे तो ही आपके डिज़ाइन में जो है एक अच्छी सी फिनिशिंग आएगी और आपका डिज़ाइन प्यारा लगेगा। और यहाँ पे अगर आपका काम नीट नहीं होगा, आप डिज़ाइन तो बना लेंगे लेकिन वो प्यारा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सारा आपने फोकस जो है ना इसके कॉर्नर्स पे करना है। ये देखें यहाँ पे साथ साथ जो है ना मैं आयरन का यूज़ कर रही हूँ। आयरन का यूज़ करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिज़ाइनिंग। तो जो है इसी तरह से इस पट्टी को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है और दूसरी साइड पे लाके दोबारा से हमने यहाँ पे इसके कॉर्नर सेट करते जाना है। और इस पट्टी को इस तरह से हमने अटैच करते हुए ग्लू की मदद से जो है मार्किंग के ऊपर फिक्स कर देना है। ये देखें इस तरह से।
तो ये हमारा जो है ना डिज़ाइन का स्केच थोड़ा सा रेडी हो गया है। वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग होने वाली है। जब तक हमारी वो फैब्रिक पट्टी ग्लू ड्राई नहीं होता तब तक हम ये पट्टी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे 11 इंच की लंबाई में हमने पट्टी ली है, 1.5 इंच की चौड़ाई ली है। इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है, 0 साइज़ फ्यूजिंग लगाया है। यहाँ पे मैं एक लेस ले रही हूँ, लेस की हमने किनारी रिमूव कर देनी है, इसकी किनारी हमें नहीं चाहिए। अब हमें जस्ट इसको एक बेल की लुक देनी है, जो बेल वाली लेसेस आजकल आई हुई हैं, तो मुझे वो ढूंढी नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा ये काम मैं इसके साथ कर लूँ। आप भी इस तरह के जुगाड़ लगाते रहा करें। अगर आपको लेसेस ना मिले तो आप इस तरह से किनारियाँ कट करके बेल वाली लेस बना सकते हैं, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं। यहाँ पे हमने दोनों साइड से पट्टी की जो है फोल्डिंग कर लेनी है। ये देखें, इस पट्टी के बैक साइड पे भी 0 साइज़ फ्यूज़ पेपर लगाया है। ऑलमोस्ट 1/2 इंच की पट्टी हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे हमने ये देखें स्कैलप की तरह इसके ऊपर ग्लू लगा दी है और इसी शेप में हम इस पट्टी को इसके ऊपर अटैच करेंगे। क्योंकि हमने पट्टी की किनारी लेस की किनारी हमने उतार दी थी, तो इसीलिए आप इस लेस को जिस तरफ मर्ज़ी मूव करेंगे ये ईज़िली हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखें, अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी एक पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब हमारी जो फैब्रिक हमने बॉर्डर पट्टी लगाई है शर्ट पे, ये हमारी ड्राई हो गई है, तो हम इसको अटैच कर लेते हैं। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पे डिज़ाइन में एक आने वाला है ट्विस्ट। यहाँ पे हम अपनी मशीन को कर देंगे स्टॉप। तो यहाँ पे अब रुक जाएं। यहाँ पे एक मैं चीज़ बना लूँ पहले। ये देखिए, हमने एक धागा लिया है। ये धागा मैं आपको बाद में बताती हूँ कौन सा धागा है। आप पहले पास कर दें कि हमारे टसल्स प्यारे बनने हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक टसल बनाने वाली हूँ। इस तरह से मैं 4th फिंगर में जो है ना इस धागे को रोल कर रही हूँ। ये देखें, तकरीबन इतना धागा मैंने रोल कर लिया है। इसको उतारते हुए सेंटर से हमने जो है इसको सिक्योर कर लेना है और यहाँ पे इसको अच्छे से टाइटली फोल्ड करते हुए टसल की लुक का जो है हमने इसको बना देना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से अच्छे से आपने इसको जो है ना नीचे की तरफ सेट कर लेना है। आप इसको कॉम्ब की मदद से भी कर सकते हैं। सीज़र से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे मुझे 3 स्टोन्स लेने हैं। पहले हम इसको अपने टेसल में अच्छे से सुई धागे की मदद से जो है सुई धागा ऐड कर लेंगे। इसमें हम 3 जो है पर्ल्स ऐड करेंगे। अब इन 3 पर्ल्स को एक शेप, ट्रायंगल शेप देने के लिए हम जो है 2 पर्ल्स में से यहाँ से वापस एक वाले पर्ल में डालते हुए धागे को ये देखें ट्रायंगल शेप सेट करेंगे। अच्छे से यहाँ पे आपने नोट्स लगा लेनी है और यहाँ पे एक पर्ल में हमने इस तरह से पक्का कर देना है। पक्का करने के बाद जो है हम इस नीडल को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे ये फूल लगा लेंगे। ये भी सेम लेस का फूल है जो हमने डिज़ाइन में यूज़ की है और यहाँ पे इसको हम अच्छे से पक्का कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा टसल बन के रेडी हो गया है। अब हम टसल को लगाएंगे यहाँ पे डाउन कॉर्नर में एज अ हैंगिंग। हम इसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे डिज़ाइन की जो ग्रेस है वो बिल्कुल ब्रांडेड लगे। तो सेम इसी तरह से हमारी जो हमने बॉर्डर पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ पे हम नेक का मार्जिन लेंगे। 3 इंच हम नेक की चौड़ाई और 3 इंच हम इसकी गहराई का मार्जिन ले रहे हैं और यहाँ पे 2 इंच का इसका स्लिट रख रहे हैं। अब यहाँ पे नेक को मैं एक अच्छे से हल्के हाथ से गुलाई दूंगी। गुलाई देने के बाद इस नेक को हम कट कर देंगे यहाँ पे। ये देखें इस तरह से। अब ये जो स्लिट का मार्जिन है हमारा, अब हमने एक फैब्रिक लिया है
तो कुर्ती की बैक साइड पे हम इस फैब्रिक को रखते हुए इस स्लिट को कवर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैक साइड पे क्यों अटैच किया है, ये तो फ्रंट साइड पे फ़ोल्ड होगा। तो एग्जैक्टली हमने इसको फ्रंट साइड पे ही फ़ोल्ड करना है, ताकि हमने अपनी बैक साइड को जो है इनविजिबल करना है। बैक कुर्ती को बैक साइड पे आपके बिल्कुल भी कोई सिलाई, कोई फोल्डिंग वाला कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। यही तो ब्रांडेड चीज़ों की, ब्रांडेड कपड़ों की सिलाई होती है। ये देखें, अब हम इसके ऊपर जब पट्टी रखेंगे तो ये हमारा जो नीचे वाला फैब्रिक हमने ऊपर को फोल्ड किया है वो भी छुप जाएगा और इसकी बैक साइड भी इनविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सेम बॉर्डर हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने जिसकी डिज़ाइनिंग की है। अब दूसरी साइड पे हम इस पट्टी को अटैच करेंगे जो हमने रेडी की है लेस के साथ। पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब जो हमने इसकी कटिंग की थी, कटिंग हमने फेंकी नहीं थी, इस कटिंग को हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड करके रखना है और इस तरह से बुकरम का जो मार्जिन है ना, हमने गले का रख लेना है और इसकी कर देनी है कटिंग। ये ऊपर वाली साइड पे मैंने टिक के निशान लगा दिए हैं ताकि आप भूलें ना कि ऊपर वाली साइड कौन सी है और गले की जो है नीचे वाली साइड कौन सी है, क्योंकि हमने इस गले को करना है सेंटर से कट। तो सेंटर से कट करने के बाद इसको अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लेना है। मार्जिन फैब्रिक रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। तो फोल्डिंग का जो मार्जिन फैब्रिक रखा है इसको हम ग्लू की मदद से जो है फोल्ड कर लेंगे। आपकी पट्टी जितनी स्मार्ट होगी उतना ही आप मार्जिन फैब्रिक जो है कम रखेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे से टाइटली फोल्ड करना है और सेम दूसरी नेक को भी हमने जो है फोल्ड कर लेना है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमने जो है इसके इनसाइड फैब्रिक की कटिंग कर देनी है और इसको हमने अटैच करना है कुर्ती की बैक साइड पे। सेम इसी तरह से यहाँ पे कुर्ती की बैक साइड पे हमने रॉन्ग साइड पे इसको अटैच करना है। मोस्टली हम नेक अटैच करते वक्त फ्रंट पे ला के बैक पे घुमाते हैं, लेकिन इसको हमने बैक पे लगा के फ्रंट की साइड पे जो है फोल्डिंग करनी है, क्योंकि हमें थोड़ी सी ब्रांडेड लुक चाहिए। तो ब्रांड्स के नेक हमेशा ऐसे ही बने होते हैं और मैंने अपनी बहुत सी वीडियोज़ में आपको ये तरीका बताया है कि अगर आपको ब्रांडेड लुक चाहिए तो आप बैक साइड पर नेक लगा के फ्रंट की तरफ फोल्ड किया करें। फ्रंट की तरफ फोल्ड करने से सिर्फ आपकी ब्रांड की लुक नहीं आ जाती, मैं आपको बताती हूँ लुक एक्चुअली आती कैसे है। ये देखिए, फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर लगानी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम फिनिशिंग कर लेंगे और इसको इस कॉर्नर पे इसको ख़त्म कर देंगे सिलाई को, और इसी तरह से इस साइड पे भी हम इसके सिलाई लगा लेंगे। अब हम करेंगे इस सिलाई को डबल। तो यहाँ पे आके आपकी जो लुक है ना ब्रांडेड आती है, आप यहाँ पे डबल सिलाई किया करें ताकि आपके नेक की फिनिशिंग बहुत खूबसूरत सी आए। तो ये है हमारा, देखें, कुर्ती का डिज़ाइन। नेक और नेक लाइन चेक कर लें, कितना खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा है। टेसल्स से हमने बिल्कुल इसको बुटीक स्टाइल एक लुक दी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज की फाइनल लुक आपको पसंद आई होगी। तो कल मिलते हैं एक न्यू डिज़ाइन, न्यू आइडिया के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।